इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण मेरा नाम अश्विनी कुमार है। अगर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज नहीं होते तो मेरा नाम अश्विनी नहीं कुछ और होता, मेरे हाथों में रक्षा नहीं होती, हमारी बहनों के मांग में सिंदूर नहीं होता, हमारी बहनों के मांग में मंगलसूत्र नहीं होता। आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप इस वेशभूषा में नहीं होते। आपका नाम भी अलग होता, आपकी पहचान भी अलग होती, आपकी वेशभूषा भी अलग होती, आपका खान पान भी अलग होता, आपका त्योहार भी अलग होता, आपका विचार भी अलग होता, आपकी रीतियां भी अलग होती, आपके रिवाज भी अलग होते। इसलिए जब कोई त्योहार मनाया करिए तो दो महापुरुषों को, एक छत्रपति महाराज संभाजी महाराज को याद किया करिए, दूसरा गुरु गोविंद सिंह और 4 साहिबजादों को याद किया करिए। सनातन धर्म की रक्षा में 2 प्रदेशों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, एक पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र। फ्री में नशा बांट के पंजाब को कन्वर्ट कर दिया गया है, 25% कन्वर्ट हो चुका है पंजाब। वही एक्सपेरिमेंट अब आपके महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है। आपके स्कूल कॉलेजेस में फ्री में ड्रग बांटी जा रही है, आपके बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है। जब आपका बच्चा नशेड़ी हो जाएगा, फिर वो पॉर्न एडिक्ट हो जाएगा, फिर वो ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, फिर वो नपुंसक हो जाएगा, वो शादी विवाह करने से मना करेगा, बोले मैं तो अकेला ही रहूंगा, और फिर धीरे धीरे आपकी संख्या कम होती चली जाएगी। जितनी बातें आपके सामने अगले 40-45 मिनट बोलने वाला हूं, इन सभी विषयों पे मैं PIL कर चुका हूं। मैं बोलता बाद में हूं, पहले PIL करता हूं, उसके बाद ही आगे पब्लिक में बोलता हूं। आज 2024 का मेरा ये 102वां कार्यक्रम है, 102। 2024 में मैं एक रविवार अपने घर में था, जो दिवाली के बाद वाला भैया दूज पड़ा था। 2023 में 115 जिलों में गया था, एक रविवार को घर में था, 12 नवंबर को, क्योंकि उस दिन दिवाली थी। 2022 में 90 जिलों में गया था। लेकिन संयोग कुछ ऐसा है, 2022 का 90वां कार्यक्रम मेरा महाराष्ट्र में हुआ, 2023 का 115वां कार्यक्रम मेरा महाराष्ट्र में हुआ, 2024 का 100वां कार्यक्रम, 101वां कार्यक्रम, 102वां कार्यक्रम और कल 103वां कार्यक्रम भी महाराष्ट्र में होगा। सवाल यह है कि मैं कर क्यों रहा हूं? कुछ मिल तो रहा नहीं इसके बदले हमें। हमारे साथ वाले जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हमसे कम मेहनत करते हैं, मर्सिडीज से घूमते हैं। हमसे कम मेहनत करते हैं, साल भर में 12-15 करोड़ रुपए कमाते हैं। हमसे कम मेहनत करते हैं, परिवार के साथ विदेश यात्रा भी कराते हैं। और विदेश यात्रा छोड़ो, मैं तो देश यात्रा भी नहीं कर पा रहा हूं। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे आपके बीच में। फ्राइडे की सुबह अपना बैग लेके निकलता हूं, सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, वहीं से ट्रेन या एयरपोर्ट पे चला जाता हूं, रेलवे स्टेशन जाता हूं, एयरपोर्ट जाता हूं, फिर मंडे को सुबह मैं पहुंचता हूं, फिर मंडे की शाम को घर पहुंचता हूं। यह पिछले कई वर्षों से मेरी दिनचर्या है। यह मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए संभाजी महाराज ने अपने 20 नाखून उखड़वा दिए थे। सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए संभाजी महाराज की पहले 20 नाखून उखाड़े गए, फिर उनकी 20 उंगलियां काटी गई, फिर उनकी दोनों आंख निकाली गई। जब इसके बावजूद भी वो कन्वर्ट नहीं हुए, तब उनका गला काटा गया। मैं इसलिए यह कर रहा हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपने 4 बेटों का बलिदान कर दिया। उनकी पत्नी का बलिदान हुआ, उनका खुद का बलिदान हुआ और उनकी मां का बलिदान हुआ। मैं इसलिए कर रहा हूं कि उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दे दिया था। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है, वो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि उनका वहां शीश काटा गया था।
स्थितियां उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी सुरक्षित हम सोच रहे हैं। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद हो गया है 2 BHK का फ्लैट हो जाए, 3 BHK का फ्लैट हो जाए, और हमें लगता है हमारी पूरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। आडवाणी जी अपने जमाने के करोड़पति थे। जनवरी 1947 को मकर संक्रांति अपने घर में उन्होंने मनाया था। 30 मार्च 1947 को होली उन्होंने अपने घर में मनाया था। जगन्नाथ यात्रा उन्होंने अपने घर में मनाया था। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उन्होंने अपने घर में मनाया था। लेकिन जब 31 अगस्त 1947 को रक्षाबंधन पड़ा, तब वो अपने कोठी में नहीं थे, अपनी हवेली में नहीं थे, बल्कि दिल्ली की झुग्गी में थे। यह मैं इसलिए कर रहा हूं और आपको याद दिला रहा हूं, राम जेठमलानी का रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है। उन्होंने 17 साल में ला किया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और आज तक टूटा नहीं। मेरे गुरु हैं। जब मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी तो लकली मैं उन्हीं के चैम्बर में सबसे पहले मैंने ला की ABCD मैंने उन्हीं से सीखी। बहुत संपन्न थे, मकान, दुकान, खेत खलिहान के मालिक थे, उस जमाने के करोड़पति थे। लेकिन जब वहां से भागे तो केवल 10 रुपए हाथ में था, और मैंने कहा ना, जुलाई तक अपनी कोठी में थे और अगस्त में दिल्ली की झुग्गी बस्ती में थे। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा उस जमाने के करोड़पति थे। लाहौर में फिल्म बनाया करते थे। पहले फिल्म यहां मुंबई में नहीं बनती थी, ये बॉलीवुड 1947 के बाद यहां बना है। पहले भारत की फिल्में कहां बनती थी? लाहौर में। इसलिए आप जितने भी पुराने हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक, गीतकार, वो कोई इधर का नहीं है, सारे उधर के हैं। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, देवानंद, जीवन, गुलजार, सुनील दत्त, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, ये सारे कोई इधर का नहीं है। ये जितने हीरो हीरोइन बाद में यहां पैदा हुए, अदरवाइज सारे के सारे हीरोइन उधर से आए। फिल्में बनाया करते थे, करोड़पति हुआ करते थे, घर मकान दुकान खेत खलिहान के मालिक थे, शोरूम के मालिक थे, बिजनेस व्यापार बड़ा किया करते थे। और जुलाई में नहीं सोचा था कि अगस्त में क्या होने वाला है। जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। मनमोहन सिंह जी अपना घर मकान दुकान छोड़ के भागे। इंद्र कुमार गुजराल अपना घर मकान दुकान छोड़ के भागे। आडवाणी जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे। जेठमलानी जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा सब कुछ छोड़ के भागे। देवानंद अपना सब कुछ छोड़ के भागे। सुनील दत्त अपना सब कुछ छोड़ के भागे। मिल्खा सिंह सब कुछ छोड़ के भागे। गुलजार साहब सब कुछ छोड़ के भागे। चलो ये तो हो गया 1947 का। 2024 में जुलाई के महीने में ढाका के हिंदुओं ने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? जोर से बोलिए। क्या उनको पता था कि अगले महीने हमारी बेटी के साथ बलात्कार होगा? अगले महीने हमारे शोरूम पे कब्जा हो जाएगा? अगले महीने हमारी दुकान मकान पे कब्जा हो जाएगा? सोचा था क्या? जो नहीं सोचा था हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दिसंबर 89 में कश्मीर में, श्रीनगर में, वहां के बड़े बड़े सेब के बागीचों के मालिक कश्मीरी हिंदुओं ने सोचा था क्या कि जनवरी में क्या होने वाला है? जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बस इतना एक बात समझ लीजिए, भारत का विभाजन किस लिए हुआ था? कि मैं पाक हूं, तुम नापाक हो, और पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम पाक स्थान बनाएंगे। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान। क्या वो पाक नापाक की सोच खत्म हो गई? पाक नापाक की सोच कम हो गई, या पाक नापाक की सोच बढ़ रही है? धर्मांतरण बढ़ रहा है या घट रहा है? घुसपैठ बढ़ रहा है कि घट रहा है? जनसंख्या विस्फोट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर घुसपैठ बढ़ रही है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो ये आपके लिए जागने का टाइम है और आपके लिए खतरे की घंटी बढ़ रही है। एक तरफ
धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के जरिए डेमोग्राफी बदली जा रही है, और दूसरी तरफ ड्रग के जरिए स्कूल कॉलेजेस में ड्रग बांट बांट के लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है, नशेड़ी बनाया जा रहा है। तो आपका धन भी जा रहा है और आपका धर्म भी जा रहा है। और जब आपका लड़का ड्रग एडिक्ट हुआ तो जो पैसा आपके घर से निकला, उसी पैसे से फिर गरीब हिंदुओं को पैसा बांट बांट के उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अमीरों के बच्चे को ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, अमीरों के घर के पैसा लिया जा रहा है, और गरीब हिंदुओं को पैसा दे दे के उनको पैसा की लालच दे के कन्वर्ट किया जा रहा है। तो डबल काम हो रहा है, आपका पैसा और आप ही का कन्वर्जन। सवाल यह है, रुकेगा कैसे? पहले मैं इंजीनियर था, इंजीनियरिंग की मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी। मैं 2-3 साल इंतजार करता रहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारी तरफ से पीआईएल करेगा कि नहीं करेगा। उधर से लगातार पीआईएल हो रही थी, एक के बाद एक। नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है कौन कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करते हैं। 3 साल इंतजार किया, जब कोई पीआईएल हमारी तरफ से नहीं हुई, मैंने बल्कि पेपर 2 और लगा लिया। मुझे लगा जो पेपर मैं पढ़ता हूं शायद इसमें वो खबर नहीं आ रही होगी, 2 पेपर और लगवा लिया। तो मुझे लगा अब मुझे ही करना पड़ेगा। संयोग ऐसा था, पत्नी की अध्यापिका की नौकरी लग गई। उस समय मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह थी सर, और मेरी पत्नी को 8,500 रुपए की नौकरी मिल गई। और जैसे 8,500 रुपए की नौकरी मिली, मैंने 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ दिया। और तब से ये मिशन पे लगे। संख्या बढ़ चुकी है। थोड़ा आगे बैठाओ ना भैया, इनको बैठाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा इधर बैठो, इधर आओ, इधर बैठाओ, आगे बैठाओ। जिसका इसका घुटना ठीक है, इधर आगे बैठो। आइए, ये सत्यनारायण की कथा हो रही है, जमीन बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो समाधान क्या है? बातें करने से समाधान तो होगा नहीं। आ जाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाइए, इधर जगह है ना, इधर आइए। कुछ लोग इधर बैठ जाइए, पैर लटका के बैठ जाइए इधर। बहनों को बैठाइए, सबसे पहले बहनों को बैठाइए, इधर आओ, खड़ी हुई हैं, सबसे बैठाइए उनको। माताओं को बैठाइए, बुजुर्गों को बैठाइए। आगे आइए बहन जी, सब लोग आगे आ जाइए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। एक चीज बताइए, जो इतने हमारे भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, वो धर्म की जय करने के लिए लिया था कि अधर्म का नाश करने के लिए? भगवान श्री राम ने सबको ज्ञान देने के लिए थोड़ी अवतार लिया था। क्या किया था? अधर्म का नाश। भगवान कृष्ण ने क्या किया? अधर्म का नाश। भगवान परशुराम जी ने क्या किया? अधर्म का नाश। हो सकता मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरा ही व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, लेकिन अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। उदाहरण के लिए, गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है, लेकिन गाय तब बचेगी जब गौ तस्कर जेल में होगा। अगर वो बाहर रहेगा, आप 6 महीने रोटी खिलाएंगे, एक दिन आएगा गाय को आपकी खा के ले जाके काट के खा जाए। तो अगर गाय को बचाना है तो रोटी भी खिलाना है, लेकिन बचेगी गाय तब जब गौ तस्कर जेल में हो। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। और सामान्यतया एक बार जरा आप लोग एग्जामिन करना, हम लोग मैक्सिमम अपनी एनर्जी कहां लगा रहे हैं? धर्म की जय करने। और समाज ये कर ही सकता है, समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अधर्म का नाश करने की जिम्मेदारी जज की है, थानेदार की है, कप्तान की है, कलेक्टर की है। ये उसी लिए रखे गए, वो धर्म की जय करने के लिए नहीं रखे हुए। ये जो थानेदार, पेशकार, कलेक्टर, कप्तान, हवलदार, ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, इनको जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, वो किस लिए मिलता है? कथा करने के लिए थोड़ी मिलता है। किस लिए मिलता है? अधर्म का नाश करने के लिए।
और अगर अधर्म बढ़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ ये जिनको अधर्म का नाश करना है वो ठीक से अधर्म का नाश नहीं कर रहे। अगर बीमारी बढ़ रही है तो दो ही कारण है, या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवाई गड़बड़ है। तीसरा कोई कारण है क्या? और डॉक्टर बीमारी को ठीक ही नहीं करता। बीमारी को कौन ठीक करता है? दवाई। डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा क्या होता है? दवाई। क्योंकि शरीर के अंदर डॉक्टर थोड़ी जाता है, शरीर के अंदर दवाई जाती है। तो अगर आपकी दवाई गड़बड़ है तो डॉक्टर लाख अच्छा हो, बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। मैं दवाई बदलवाने पे काम कर रहा हूं। आप लोगों से आग्रह है, डॉक्टर खूब बदल लिए 75 साल से, हर 5 साल में डॉक्टर बदलते रहे बदलते रहे बदलते रहे। अब डॉक्टर नहीं बदलवाना, अब क्या बदलवाना है? दवाई। एक बार बार हमारी कथाओं में आता है कलयुग चल रहा है, बलात्कार हुआ कलयुग चल रहा है, रोड एक्सीडेंट हो गया कलयुग चल रहा है, 36 लोग खाई में गिर के मर गए कलयुग चल रहा है, रोड एक्सीडेंट ट्रेन एक्सीडेंट हो गया कलयुग चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यह कलयुग भारत में क्यों चल रहा है? यह कलयुग सिंगापुर में क्यों नहीं चल रहा है? यह कलयुग दुबई में क्यों नहीं चल रहा है? यह कलयुग अमेरिका में क्यों नहीं चल रहा है? यह कलयुग जापान में क्यों नहीं चल रहा है? कुछ भी गड़बड़ हो गया कलयुग चल रहा है जी। हत्या हो गई कलयुग, बलात्कार हो गया कलयुग, किडनैपिंग हो गई कलयुग, एक्सीडेंट हो गया कलयुग। सब कलयुग के नाम पे हम हर चीज को जस्टिफाई कर देते हैं। इसीलिए मैंने कानून बनाया है सतयुग एक्ट। मेरा यह मानना है भारत में फिर से सतयुग आ सकता है, भारत में फिर से रामराज्य आ सकता है। बस नियम कानून को बदलना पड़ेगा। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, दवाई बदलना पड़ेगा। अब करना क्या है? बड़ी सीधी सी बात है, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दीजिए कि कोई मुकदमा होगा उसका फैसला 1 साल के अंदर होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा, भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी। अभी क्या होता है, जो कारपोरेट के मुकदमे हैं, कॉमर्शियल मुकदमे, वो भी 10-10 साल चलते रहते हैं, पूरा मामला पेंडिंग पड़ा रहता है। एक फ्लाईओवर बनाना था, एक पिटीशन हो गई, 10 साल मुकदमा चला। पहले उस फ्लाईओवर की लागत 100 करोड़ आनी थी, 10 साल के बाद जजमेंट आया, वो 1000 करोड़ का हो गया। जो 100 करोड़ में बन सकता था 1000 करोड़ बनेगा। जो 900 रुपए फालतू लगेगा वो किसका पैसा है? जोर से बोलिए जरा। आपका। किसका पैसा है? आपका। तो ये सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण, घटिया कानूनों के कारण हमारा विकास रुक रहा है। दूसरा, ये घुसपैठिए चीन क्यों नहीं जाते? ये घुसपैठिए दुबई क्यों नहीं जाते? ये घुसपैठिए सिंगापुर, जापान, अमेरिका, रूस क्यों नहीं जाते? ये घुसपैठिए भारत क्यों आते? जैसे आप जिस घर में रहते हो, आपका घर तब सुरक्षित रहेगा जब तो बाउंड्री अच्छी हो, या सोसाइटी में रहते हो तो बाउंड्री अच्छी हो, गेट भी लगा हो, वहां एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हो। सिक्योरिटी गार्ड को यह छूट भी हो कि जो ज्यादा जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे उसको 2-4 लाठी जो है पीट भी दो। अगर सिक्योरिटी गार्ड रख दिया, लाठी भी दे दिया, लेकिन उसको बोला कुछ करना नहीं है, तो फायदा है क्या? आप जानते हैं 2012 में कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से एक नॉन लीथल ट्रीटी किया। गूगल करिएगा, नॉन लीथल ट्रीटी में यह कह दिया हमारी बीएसएफ अब हथियार नहीं चलाएगी। मतलब घुसपैठिए आते हैं, वहीं गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं, बीएसएफ वाले बेचारे डंडा लेके खड़े रहते हैं, गोली चला ही नहीं सकते। क्यों? सरकार ने एक ट्रीटी कर लिया। भारत की बर्बादी के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि किसको वोट करें, किसको न वोट करें। तो जानकारी कैसे बढ़ेगी, कैसे फैलेगी जानकारी? जानकारी ऐसे फैलेगी, मान लो आपका नाम महेश है, कोई महेश है क्या इधर? अब महेश जी फेसबुक पे अपना अकाउंट बना ले और सारे महेश को अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते जाए, तो सामने वाला महेश भी महेश के फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेगा। बोले यार चलो अपने नाम वाला है, चलो इसका दोस्त बन जाते। तो बैठे बैठे महेश जी कितने लोगों को अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट बना सकते हैं? 5000 लोगों को। और पत्नी का नाम क्या? संध्या।
तो संध्या जी का भी एक अकाउंट बना दो और 5,000 संध्या को जोड़ दो, तो आपके घर में बैठे बैठे कितने लोगों तक आपकी कनेक्टिविटी हो गई? 10,000। फायदा क्या हुआ? महेश नाम वाले बंगाली भी हैं, महेश नाम वाले गुजराती भी हैं, महेश नाम वाले केरलाइट भी हैं, महेश नाम वाले यूपी के भी हैं, महेश नाम बिहार भी हैं, महाराष्ट्रियन भी हैं। तो आपने अक्रॉस द कंट्री हर जाति वाले को अपना दोस्त बना लिया, हर भाषा वाले को अपना दोस्त बना लिया, हर क्षेत्र वाले को अपना दोस्त बना लिया, और जो सच्ची बात है उसको पहुंचा दिया। अभी एक महेश तो आए, हमको सुन लिया, बाकी जो 4,999 महेश कहीं बाहर बैठे उनको तो पता ही नहीं चलेगा। कर सकते हैं क्या? सब लोग कर सकते हैं क्या ये बात काम? हाथ उठा के बोलिए, सब लोग कर सकते हैं? अपने और अपनी पत्नी का फेसबुक अकाउंट बना बना के अपने अपने नाम के 5-5 हजार लोग जोड़ सकते हैं? नहीं, 10 मिनट का टाइम लगेगा, कुछ सही बात लिख दो। मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा अब मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, इसलिए अब कोई नियम कानून मजहब के आधार पर नहीं बनेगा। और संविधान के आर्टिकल 13 में लिख दिया कि आगे से नहीं बनेगा, ये तो है, अगर पीछे कोई बना हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा। जो लोग एडवोकेट हैं आर्टिकल 13 उठा के, या कोई भी आर्टिकल 13 पढ़ ले, गूगल तो करना है, सबको मिल जाएगा। आर्टिकल 13 में साफ साफ लिखा हुआ है आगे से कोई इक्वलिटी के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा, रिलीजन के बेस पे कोई कानून नहीं बनेगा, और पहले जो बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो होना क्या था? जो 1913 में अंग्रेजों ने वक्फ एक्ट बनाया था, कायदे से उसको खत्म कर देना था, और खत्म हुआ। लेकिन उससे भी खतरनाक 1954 में चाचा ने बना दिया। डॉक्टर का काम जिंदगी बचाना है या दवा देके मारना है? जोर से बोलिए। ड्राइवर का काम सुरक्षित गाड़ी चलाना है या गाड़ी को गड्ढे में गिरा देना है? ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री का काम राष्ट्रहित में अच्छा कानून बनाना है या देश को बर्बाद करने के लिए कानून बनाना है? और खास तौर पे वो संविधान की जो शपथ ले चुका हो, अगर वो संविधान के साथ धोखा कर रहा हो, संविधान विरोधी काम कर रहा हो, तो ये मक्कारी हुई कि नहीं? ये गद्दारी हुई कि नहीं? ये नमक हरामी हुई कि नहीं? ये मक्कारी हुई, गद्दारी हुई, नमक हरामी हुई। लेकिन जन जन तक ये बात पहुंची नहीं, क्योंकि पहली बात तो हमने इसको देर से चैलेंज किया, और जब चैलेंज कर दिया तब भी इस पे बहुत ज्यादा इस पे चर्चा हो नहीं रही है। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों के, आज आपने मुख्य विषय रखा है वक्फ एक्ट। फोन सब लोग थोड़ा स्विच ऑफ कर लें भैया, ना आता हो तो अड़ोसी पड़ोसी से स्विच ऑफ करवा लें, साइलेंट करवा लें। जब देश आजाद हो गया तो जो प्रॉपर्टी थी वो किसको मिली? भारत सरकार को। अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों का बनाया हुआ पार्लियामेंट किसको मिला? भारत सरकार। राष्ट्रपति भवन किसको मिला? भारत सरकार। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसको मिला? भारत सरकार। यह हमारा सिस्टम है देश का कि भारत सरकार प्रॉपर्टी की कस्टोडियन होती है। तो जब मुगल चले गए और अंग्रेज चले गए तो मुगलों और अंग्रेजों की जमीन का कस्टोडियन कौन हुआ? लेकिन चाचा ने बोला नहीं नहीं, हम कस्टोडियन नहीं बनेंगे, हम तुम्हारे लिए एक वक्फ बोर्ड बना रहे हैं, एक वक्फ ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, तुम खुद ही अपना ले लो। 1954 में। और आज जो 10 लाख एकड़ जमीन है वो 1950 में मात्र 50,000 एकड़ थी। जो ज्यादा जमीन बढ़ी है 9.5 लाख एकड़, ये 1950 के बाद बनी है। 1954 में नेहरू जी के वक्फ एक्ट के कारण बढ़ी है, और नेहरू जी के कारण तो जो बढ़ी थी 2.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ी थी। जो मेन बढ़ना शुरू हुई है वो 1995 नरसिम्हा राव वाले कानून से बढ़ना शुरू हुई, और उससे भी खतरनाक तेजी के साथ जो बढ़ना शुरू हुई है वो 2013 में मनमोहन सिंह वाले कानून से बढ़ना शुरू हुई। और वो मनमोहन सिंह जो पाकिस्तान से बनियान और पैजामा पहन के भागे थे, खदेड़ दिया गया था। लेकिन ये पॉलिटिकल बीमारी ऐसी होती है, सत्ता की ऐसी बीमारी होती है, जो व्यक्ति अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागा, जिसको पता था विभाजन क्या होता है, जिसको पता था कि क्या विभीषिका होती है, वो उसको सत्ता मिलती है तो फिर वो गद्दारी करने लगता है और वक्फ एक्ट जैसा कानून बना देता है। पहला, सारी की सारी प्रॉपर्टी
आजाद होते ही किसकी हो गई? दूसरा, वक्फ का मतलब होता है दान। अब दान अपना सामान किया जाता है या दूसरों का? जोर से बोलिए जरा। अगर आपको पैसा दान करना है तो अपने पॉकेट से करेंगे या दूसरों की पॉकेट मार के दान करेंगे? क्या करेंगे? अपना। अगर आपको एम्बुलेंस दान करना है तो अपने पैसे से एम्बुलेंस खरीद के दान करेंगे या कोई हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जा रही होगी, ड्राइवर को कनपटी गोली मार के और उसकी वो एम्बुलेंस लेके दान कर देंगे? क्या करेंगे? जमीन दान करना है तो अपनी करेंगे या पड़ोसी की करेंगे? अपनी। जो नेक तरीके से कमाई गई हो, ईमानदारी से कमाई गई हो, मेहनत मजदूरी से कमाई गई हो, वही जमीन दान होगी, वही पैसा दान होगा। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने कोई जमीन यहां खरीदी थी क्या? जोर से बोलिए। तो उनको वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? अरे वो तो वैसी दरिंदे आए, उन्होंने तलवार के दम पे यहां जमीन कब्जा किया, और कब्जा की हुई अलग तरीके से, आगजनी की धमकी देके कब्जा किया, बलात्कार की धमकी देके कब्जा किया। वो जमीन कभी वक्फ हो सकती है क्या? वो दान हो सकती है क्या? नहीं। और अगर बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, अफजल, औरंगजेब को वक्फ का अधिकार नहीं, तो उनके नवाबों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके निजामों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके नंबरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके जागीरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, क्योंकि वो तो उनकी सेना थे, उनके लिए काम करते थे, तो उन्होंने 10-10, 20-20 गांव उनको दे दिया था। भारत के संविधान में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। आखिर भारत कुरान से चलेगा या बाइबल से या संविधान से चलेगा? किससे चलेगा? और पाखंडियों की पराकाष्ठा देखिए, जिन्होंने 50 से ज्यादा संविधान विरोधी घटिया कानून बनाया है, आजकल वो संविधान की कॉपी लेके घूम रहे, करें हम संविधान बचाएंगे। इतनी पराक्रम। जानते हो उनका कॉन्फिडेंस आता क्यों है? क्योंकि उनको पता है ये जो समझदार लोग हैं, इनको पता तो है दूसरों को बताएंगे नहीं, इसलिए हमारी झूठ बिक जाएगी। और यही भारत में हो रहा है। जब तक सच चलना शुरू करता है, जब तक सच अपना जूता पहनता है, तब तक झूठ पूरे देश का चक्कर लगा के घूम के आ जाता है। ये सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ढीले पड़े हुए। भारत के अधिवक्ता और अध्यापक, और मैं तो कहता हूं जो भी पढ़ा लिखा आदमी, जिसको भी कुछ समझ में आती है बात, अपने तक न रखे, केवल और केवल 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाए। मैं फेसबुक को 3-4 बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भारत में ट्विटर केवल 5 करोड़ लोग यूज करते हैं और भारत में फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। ट्विटर केवल शहरी लोग यूज करते हैं। गांव के किसान, मजदूर, रेड़ी पटरी वाले, ऑटो वाले, बाकी और जितने भी लोग हैं, वो क्या यूज करते हैं? फेसबुक। और उनको ये सच्चाई पहुंची नहीं रही। ये सारी की सारी सच्चाई शहरों में लिमिट होकर रखी है, गांव तक पहुंची नहीं रही। तो तरीका मैंने आपको बताया। आपका नाम महेश है, 5000 महेश को फ्रेंड बनाइए। आपका नाम सुरेश है, 5000 सुरेश को फ्रेंड बनाइए। आपका नाम दिनेश है, 5000 दिनेश को फ्रेंड बनाइए। सबसे बढ़िया तरीका। जिस दिन भारत के राष्ट्रवादी लोग इतना काम कर ले, मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर यह स्थिति हो जाएगी, पाखंडियों का पाखंड बंद हो जाएगा। ये जो झूठों के सरदार घूम रहे हैं, इनकी झूठ बंद हो जाएगी, सारे चुप हो जाएंगे। अब संविधान में WAQF कहीं लिखा नहीं है। संविधान में जो शब्द लिखा है वो चैरिटी लिखा हुआ है, इंडाउमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब भारत सरकार कानून बना सकती है, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थ संहिता। मजहब के आधार पे तो कोई बोर्ड और ट्रिब्यूनल बन ही नहीं सकता। भारत में बहुत सारे बोर्ड ट्रिब्यूनल चल रहे हैं। इन्वायरमेंट के लिए NGT चल रहा है, वो मजहब के आधार पे नहीं है। महिलाओं के लिए महिला आयोग चल रहा है, वो मजहब के आधार पे नहीं है। बच्चों के लिए बाल आयोग चल रहा है, वो मजहब के आधार पे नहीं है। GST का ट्रिब्यूनल चल रहा है, वो मजहब के आधार पे नहीं है। इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल चल रहा है, वो मजहब के आधार, कोई भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पे नहीं। दूसरा सबसे बड़ा झूठ जो इतने दिन से घूम रहा है कि वक्फ धार्मिक मामला है। वक्फ सीधे सीधे जमीन का मामला है, लैंड का मामला है। और लैंड फंडामेंटल राइट नहीं है, यह आर्टिकल 25-26 में कवर नहीं होता। शुद्ध रूप से खेती का मामला है, जमीन का मामला है। और जमीन का मुकदमा कहां चलता है? रेवेन्यू कोर्ट में। तो सबके जमीन का मुकदमा रेवेन्यू कोर्ट में चलता है, लेकिन एक आदमी का, मतलब अमर का मुकदमा
रेवेन्यू कोर्ट में, एंथोनी का मुकदमा रेवेन्यू कोर्ट में, लेकिन अकबर का मुकदमा कहां चलेगा? और सारे बच्चे किसके? किशनलाल के। एक मूवी आई थी ना, अमर अकबर एंथोनी, पिता वही किशनलाल, अमर के लिए अलग व्यवस्था, अकबर के लिए अलग व्यवस्था, एंथोनी के लिए अलग व्यवस्था। ये चलना चाहिए क्या? नहीं। ये घटिया कानून का दुष्परिणाम यह है कि दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास कितना जमीन है? 10 लाख एकड़। 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, उससे ज्यादा वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके रखा हुआ है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? जोर से बोलिए। सिंगापुर का 1,80,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन? इसका मतलब 13 मालदीव बन जाएंगे भारत में वक्फ बोर्ड के, और 5 सिंगापुर बन जाएंगे, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बची रहेगी। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़, 5 बहरीन बन जाएंगे, वक्फ बोर्ड ने जितना जमीन कब्जा किया हुआ है। हांगकांग 2.5 लाख एकड़, 4 हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क 3.5 लाख एकड़, 3 डेनमार्क बन जाएगा। फिनलैंड 4 लाख एकड़, 2.5 फिनलैंड बन जाएगा। मॉरिशस 5 लाख एकड़, 2 मॉरिशस बन जाएगा, भारत में वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन कब्जा किया हुआ है। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़। ऐसे 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम। अब सवाल ये, जमीन आई कैसे? जो लोग टैक्स दे पाए वो कौन रहे? हिंदू। और जो टैक्स नहीं दे पाए वो कौन बन गए? अरे जो जजिया दे दिया, हमारे पूर्वजों ने जजिया दिया, तो हम पाटिल, पटेल, सिंधे, पवार, उपाध्याय, शुक्ला, पांडे, त्रिपाठी सब बने हुए हैं। क्यों? हमारे पूर्वज सक्षम थे, जजिया देते गए। बोले हम कन्वर्ट नहीं होंगे भाई, तुम पैसा हमसे ले लो। जो गरीब हिंदू थे, जो नहीं दे पाए जजिया, वो क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। अब सवाल यह है कि जो इतने गरीब थे, जो जजिया नहीं दे पाए, वो एकाएक इतने अमीर कैसे हो गए कि पूरी जमीन दान करना शुरू कर दिए? क्यों? अरे कल तक गरीब थे, जजिया नहीं दिया, इतना कैसे अच्छे दिन आ गए कि पूरी जमीन 5-5 एकड़, 2-2 एकड़ देना शुरू कर दी? सरकार के डाटा कुछ अलग बताते हैं। किसान सम्मान निधि उनको मिलती जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन होती है, उसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कन्वर्टेड हिंदू है। जितनी गरीबी की योजनाएं हैं, उसके सबसे ज्यादा बेनिफिट कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो अगर आर्थिक स्थिति इतनी है कि मुफ्त में मकान भी लेना है, मुफ्त में मुद्रा लोन भी लेना है, मुफ्त में वजीफा भी लेना है, किसान सम्मान निधि भी लेना है, सारी योजनाएं लेना है, इतने गरीब हैं तो जमीन कैसे दान कर दिया? गरीब दान कर नहीं सकता, और जो अमीर दान कर सकते हैं वो बता नहीं रहे हमने कितना जमीन दान किया। भाई आपके मदनी साहब सक्षम लोग हैं, तो वो बता नहीं रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितना दान किया। ओवैसी साहब सक्षम है, वो भी नहीं बता रहे हमारे पूर्वजों ने कितना वक्फ किया। दुरानी साहब सक्षम है, वो भी नहीं बता रहे हमारे पूर्वजों ने कितना वक्फ किया। चलो पुराने वालों में छोड़ दो, सलमान खान सक्षम है, वो भी नहीं बता रहे कि उनके अब्बा ने कितना वक्फ किया। शाहरुख खान सक्षम है, वो भी नहीं बता रहे कि उन्होंने कितना एकड़ वक्फ को दिया। सैफ अली खान सक्षम है, वो भी नहीं बता रहे। जो गरीब थे वो दान कर नहीं सकते थे, अमीर जो दान कर सकते वो बता नहीं रहे उन्होंने कितना दान किया। तो ये 10 लाख जमीन आई कैसे? ये 10 लाख एकड़ जमीन पार्कों पे कब्जा हुआ, ऊसर जमीन पे कब्जा हुआ, बंजर जमीन पे कब्जा हुआ, गोचर जमीन पे कब्जा हुआ, खेल के मैदान पे कब्जा हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे कब्जा हुआ, नदियों के खादर पे कब्जा हुआ, पहाड़ियों पे कब्जा हुआ, आर्मी की जमीन पे कब्जा हुआ, एयरपोर्ट की जमीन पे कब्जा हुआ, हाईवे की जमीन पे कब्जा हुआ, और करते चले गए। और साहस इतना बढ़ गया कि मंदिरों पे कब्जा शुरू कर दिया। साहस इतना बढ़ गया, 2-2 हजार साल पुराने गांवों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। किसने साहस, कानून किसने बनाया? इसके लिए फिर जिम्मेदार कौन हुआ? जिसने कानून बनाया। लेकिन इसकी जानकारी नहीं, लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए जिसने विष दिया है उसी को जाके उसका समर्थन, उसके ताली बजा बजा के आ जाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसको जन जन तक पहुंचाना है। हमने अपना काम कर दिया है, हमने एक्ट को चैलेंज कर दिया, सरकार को नोटिस हो गया,
सरकार को धन्यवाद दूंगा, सरकार ने जेपीसी बना दिया, अब मामला चल रहा है। और भारत के इतिहास में आज तक किसी कानून में 44 अमेंडमेंट नहीं आया था। यह इकलौता कानून है जिसमें 44 अमेंडमेंट सरकार लेके आई है। और जब मैं जेपीसी के सामने गया तो 22 अमेंडमेंट मैं और बता के आया हूं। तो 44 अमेंडमेंट सरकार के और 22 अमेंडमेंट हमारे, कितने हो गए? 66। जिस पहिए में 66 छेद हो जाए उसका पंचर बनवाना चाहिए या टायर बदल देना चाहिए? यही बात मैं कह रहा हूं। टायर बदलो, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाओ, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाओ। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। जोर से बोलिए, एक देश मांग रहा है, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। यही तो हमारे संविधान निर्माता कह रहे थे, बाबा साहब यही तो चाहते थे। बाबा साहब यही चाह रहे थे कि मजहब के आधार पर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, उस दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि हम जब गए पार्लियामेंट जेपीसी का प्रेजेंटेशन देने, तो लंच के पहले जमीयत उलमा हिंद का प्रेजेंटेशन था, लंच के बाद मेरा और विष्णु जैन जी का था। लंच के पहले तक बहुत अच्छी तरीके से सबका प्रेजेंटेशन हुआ, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। लंच के बाद वॉकआउट करके सब चले गए। वहां पे 35 डॉक्यूमेंट का सेट देना होता है, 31 जेपीसी मेंबर और 4-4 कॉपी और देना होता है उनके सेक्रेटरीट को। तो लगभग 2 बड़े बड़े बोरे भर के डॉक्यूमेंट थे हमारे पास। लंच के समय वो क्या हुआ कि उन्होंने सबके टेबल पर रखवा दिया, बोले कि अभी लंच हुआ है, लाओ इसी में रखवा देते हैं, बाद में दिक्कत आएगी। 35 जगह उसको बांटना था। और लंच के बाद जैसे सब बैठे, जोर जोर चिल्लाना शुरू किया। दुर्भाग्य इस बात का है, ओवैसी चिल्लाए तो चिल्लाए समझ में आता है, लेकिन शिवसेना के नेता भी वॉकआउट करके चले गए। कांग्रेस के नेता भी, चलो कांग्रेस भी करे समझ में आता, उन्होंने बनाया था। लेकिन जो अपने आप को मराठा छत्रप कहते हैं, उनके लोग भी वॉकआउट करके चले गए। मैंने कहा भी, हमने कहा रुकिए तो, अरे हम आपको बता रहे हैं आप क्या क्या है इसमें कहानी। नहीं, और अपने आप को मराठा छत्रप, हिंदू हृदय सम्राट का बेटा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। यह कड़वी सच्चाई है। भारत की समस्याओं का मैंने पहले ही कहा था, स्थितियां इसलिए खतरनाक है, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उसमें से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। मेरी पीआईएल चल रही है। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। यह मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑन रिकॉर्ड बताया हुआ है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, जिसको आप महाराष्ट्र में तालुका कहते हैं। उन 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो राज्यवार 9 राज्य, जिलों के हिसाब से 200 जिले और तहसील के हिसाब से 1500 तहसील, यानी 25% राज्य, 25% जिले, 25% तहसील। और यह सारा का सारा डेवलपमेंट पिछले 75 साल में हुआ। जिस गति से हाईवे बना है, एयरपोर्ट बना है, उससे तेज गति से भारत में हिंदू खत्म हो रहा है। यह कड़वी सच्चाई है। और विश्वास नहीं है, अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट लेके एक बार कंपेयर कर लीजिए। अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। इतना भी मेहनत नहीं करना है, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा पहले कितने परसेंट थे, अभी कितने परसेंट। अभी मुंबई की रिपोर्ट आई है, 80% से 66% हो गए। ये हमारे लिए खतरा है कि नहीं? और एक बात ध्यान रखिएगा, ये अग्नि, ब्रह्मोस, परमाणु बम, ये सब काम नहीं आता। कुछ लोग सोच रहे होंगे ठीक है, डेमोग्राफी बदल रही तो क्या हुआ, हिंदू कम हो रहा है तो क्या होता है। अरे हिंदू खत्म हो जाएगा तो ये संविधान खत्म हो जाएगा। ये संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबका साथ सबका विकास तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है।
आर्टिकल 14, 15 जो दुनिया भर के फंडामेंटल राइट बने हुए हैं, ये तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक। भारत में आपको सोचने की आजादी है, लिखने की आजादी है, बोलने की आजादी है, अपनी पसंद से कपड़ा पहनने की आजादी है, मेकअप करने की आजादी है, बाल कटवाने की आजादी है, दाढ़ी मूंछ रखने की आजादी है, या क्लीन शेव रहने की आजादी है। ये तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक। नहीं तो आप अपनी पसंद से न कपड़ा पहन पाएंगे, न अपनी पसंद से स्कूल जा पाएंगे, न अपनी पसंद से मेकअप कर पाएंगे। और भारत के जितने हिस्से थे उनका क्या हुआ? 1805 में गंधार के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे, कश्मीरी ब्राह्मण। 10 साल के बाद खदेड़ दिया गया, अब उसको अफगानिस्तान कहते हैं। अफगानिस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कोई बचा क्या? अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई दलित बचा क्या? नहीं। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, उसको पाकिस्तान कहते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बचा क्या? अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित कोई बचा क्या? नहीं। ढाकेश्वरी मंदिर, जहां 100% हिंदू हुआ करते थे, आज के डेट में बांग्लादेश कहलाता है। हिंदू भी खत्म, जैन भी खत्म, बौद्ध भी खत्म, सिख भी खत्म, ब्राह्मण भी खत्म, क्षत्रिय भी खत्म, वैश्य भी खत्म, दलित भी खत्म है। तो वहां पे पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट है, बांग्लादेश में भी सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान में भी संसद है, बांग्लादेश में भी संसद है। बचा कोई बचाने आया क्या? आया नहीं। भारत की डेमोग्राफी में जो इंबैलेंस हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। रोकने का तरीका यही है, हम दो, हमारे दो, सबके दो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाना पड़ेगा, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। आपको हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ 2-3 काम हो जाए ना, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। मैं आपको बताना भूल गया था, आपके अहमदनगर की डेमोग्राफी बदल गई है, अकोला की डेमोग्राफी बदल गई, अमरावती, औरंगाबाद, बीड की डेमोग्राफी बदल गई है। कहीं 10% बदली है, कहीं 12%, कहीं 15%। सबसे ज्यादा जो डेमोग्राफी बदली है वो महाराष्ट्र के मुंबई की बदली है। 80% सीधे 66% हो गए। आपके भंडारा, बुल्हाना, चंद्रपुर, धुले की डेमोग्राफी बदल गई है। गढ़चिरौली, गोंडिया, हिंगोली, जलगांव की डेमोग्राफी बदल गई है। जालना, कोल्हापुर, लातूर की डेमोग्राफी बदल गई है। नागपुर, नांदेड़, नासिक की डेमोग्राफी बदल गई है। उस्मानाबाद, पालगढ़, परभनी की डेमोग्राफी बदल गई है। पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली की डेमोग्राफी बदल गई है। सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15%, कहीं 20%, ऐसे अलग अलग बदली है। बदलने का कारण क्या? घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। मंदिर बनाने से हिंदू अगर बचता, और गाय को रोटी खिलाने से अगर हिंदू बचता, कथा करने से हिंदू बचता, राम कथा, भागवत कथा करने से हिंदू बचता, और रामलीला करने से हिंदू बचता, तो अफगानिस्तान में हिंदू रहते। यहां वो सब कुछ हो रहा था। आज हम जो कुछ भारत में करते हैं, ये सब कुछ पाकिस्तान के हिंदू करते थे। बचे क्या? इसका मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। आज हम जो कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ बांग्लादेश के हिंदू करते थे। बचे क्या? पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी है, संसद भी है, थानेदार भी है, कलेक्टर भी है, कप्तान भी है, संविधान भी है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, खासतौर के संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री अच्छी तरीके से समझ लें, उनकी नेतागिरी तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक। ये अंबेडकरवाद, गांधीवाद, लोहियावाद, समाजवाद, ये जितने दुनिया भर के वाद हैं, ये तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है। गुरु नानक जी का जन्म कहां हुआ? वर्तमान पाकिस्तान में। है उनका वहां कोई नाम लेने वाला? कोई गुरु नानक जी की जयंती मनाता है पाकिस्तान में क्या? इतनी अच्छी शिक्षा दिया, लेकिन उनकी जयंती और पुण्यतिथि, उनका प्रकाश पर्व कौन मनाता है? यहां मनाते हैं। वहां वाले मनाते हैं क्या जहां उन्होंने जन्म लिया? नहीं। भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे किसके लिए? भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। भगत सिंह का जन्म कहां हुआ? वर्तमान पाकिस्तान में। फांसी कहां दी गई? वर्तमान पाकिस्तान में। भगत सिंह की जयंती और पुण्यतिथि वहां पाकिस्तान में कोई मनाता है क्या? नहीं। गांधी जी, लोहिया जी, शास्त्री जी, जिन लोगों ने देश को आजाद कराया, गांधी जयंती पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई मनाता है क्या? नेहरू जयंती कोई पाकिस्तान बांग्लादेश में मनाता है क्या? शास्त्री जयंती कोई पाकिस्तान बांग्लादेश में मनाता है क्या?
लोहिया जी की जयंती कोई मनाता है क्या? ये सब वहीं मनाया जाता जहां हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए जितने दुनिया भर के वाद चले हुए हैं, ये वाद चलाने वाले अंबेडकरवाद, गांधीवाद, जो दुनिया भर का वाद चला के बैठे हुए, ये भी ध्यान रखें, उनका वाद तब तक चल रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक। तो हिंदू बचाना जरूरी है, क्योंकि संविधान बचाना है। संविधान तभी बचेगा जब हिंदू बचेगा, लोकतंत्र तभी बचेगा जब हिंदू बचेगा, बहन बेटियां तभी सुरक्षित रहेंगी जब हिंदू बचेगा। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति कहां थी? अफगानिस्तान में। टुकड़े टुकड़े कर दिए कि नहीं किए? दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर कहां था? गांधार में, दुनिया का सबसे बड़ा, उसकी ईंट भी नहीं बची। दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कहां था? पेशावर में, कैके में, उसकी एक ईंट भी नहीं बची। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, पहला काम यह करिए, गलबड़ क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना जरूरी है, इसका चिंतन करिए। दूसरा काम, यहां 5 से ज्यादा बच्चों वाला कोई परिवार है क्या? जिसके 5 से ज्यादा बच्चे हो, कोई है? किसी के घर में 5 वोट से ज्यादा है क्या? नहीं, एक आदमी के घर में। इतनी बड़ी सभा में एक आदमी कह रहे हमारे घर में 5 से ज्यादा वोट। आपके मुंबई में 20-20 वोट वाले परिवार भी हैं, 25-25 वोट वाले परिवार। अब तराजू पे एक तरफ 1 किलो का बटकरा रखा हुआ है, अब उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ 100-100 ग्राम के कितने बटकरे रखने पड़ेंगे? 10। लेकिन वो तभी रखे जाएंगे जब 100-100 ग्राम वाले एक साथ इकट्ठे हो जाएं, एक तराजू पे आएंगे, तभी तो बैलेंस होगा। और नहीं, इधर 1 किलो का वजन, इधर 9 भी रखा तब भी बराबर नहीं हुआ। 10 रखोगे तब बराबर आएगा, और फिर 100 ग्राम और रखोगे तब जाके भारी पड़ेगा। यानी इधर 1 बटकरा, इधर 11 बटकरा रखना पड़ेगा, तब तराजू आपकी तरफ टिल्ट होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ गए? अच्छी तरीके समझ लीजिए, सबको बताइए, सबको समझाइए। कल मेरा कार्यक्रम मालाबार हिल्स में था, सुबह वाला। मैंने पूछा यहां लोकसभा में कितनी वोटिंग हुई थी? कह रहे 36%। मैंने कहा शर्म नहीं आती है क्या? और सारे 500-500 करोड़ के मालिक। हमने कहा किसी गलतफहमी में मत रहना। ये जो बैठे हो ना 80-80 करोड़ का फ्लैट लेके, यहीं आएंगे धारावी वाले, तुम्हारे फ्लैट में रहेंगे, तुम बाहर निकल जाओगे। किसी गलतफहमी में मत रहना। अरे लोनावाला खंडाला जाना है तो सुबह 7 बजे वोट दे के चले जाओ। एक दिन पहले शाम को जाना जरूरी है क्या? इलेक्शन ऐसे लगता है कि घूमने के लिए पागल हो रखे हैं। ऐसे लगता है जिंदगी में कभी घूमा ही नहीं, ऐसे लगता है जिंदगी में कोई बाहर गए नहीं। 5 साल में एक दिन का समय आता है। अगर इतना पागलपन है घूमने का तो सुबह 7 बजे पहले वोट दे लो, फिर घूमने जाओ। और बर्दाश्त कर सकते हो तो घर में बर्दाश्त कर लो। नहीं, घूमने जाएंगे और बाद में 20 साल के बाद चिल्लाएंगे हाय 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 हाय। मैं इतनी बात आपसे कहूंगा, मुझे भी यहां से लंबी यात्रा करनी है, मुझे जुहू पहुंचना है रात को। शेष बातें सोशल मीडिया पे होती रहेंगी। सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जरा हाथ उठा के बताइए। जोड़े से बनाएंगे कि नहीं? मतलब जो यहां आए हैं वो अपनी पत्नी को समझाएंगे, जो यहां बहनें आई हैं अपने पति को समझाएंगे। अपने अपने नाम से बनाना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, केवल नाम देखना है, उसकी जाति कुछ भी हो। बटेंगे तो और जुड़ेंगे तो, मैंने पहले बता दिया। तराजू पे एक तरफ 1 किलो का वजन, उसको बैलेंस करने के लिए 100-100 ग्राम के आपको 10 बटकरे रखने पड़ेंगे। यानी इधर 1 परिवार, इधर 10 परिवार। अब 10 परिवार में अगर 1 खंडाला चला गया, 1 लोनावाला चला गया, तो तराजू इधर पड़ना भारी, इम्बैलेंस हो जाएगा क्या नहीं? और फिर 5 साल चिल्लाते रहना। एक बार सब लोग खड़े हो जाइए, मैं आगे आगे कुछ नारा लगाता हूं, आप लोग भी जोरदार नारा लगाइए। काफी लोग खड़े हुए हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, हाल चौड़ा नहीं किया जा सकता था। आपको नारा लगाना है, हमें चाहिए आजादी।
ठीक है, गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, रोहिंग्या बांग्लादेशियों से, लव जिहाद और लैंड जिहाद से, बम विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट से, नशा तस्करों मानव तस्करों से, भ्रष्टाचार और अपराध से। बोले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक नारा मैं लगाऊंगा, एक देश एक विधान। आपको जोर से बोलना है, मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।